बीमा 200 विधेयक है, बे आपकी 200 विधानसभा में आपकी भाषा में कौन बोल सके, और 18 जो सांसद है वो लोकसभा में आपकी भाषा में कौन बोल सके, राज्यसभा में आपकी भाषा में कौन बोल। खाली धड़ी कद हुए चेहरे बिना पिछाण, मायड़ भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान। राम राम साथियों, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आपनो सुरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम में हर बहुत बहुत स्वागत। और आज का अपना पावना है वे या मान लो भी डाउन टू अर्थ जो शब्द है वो बा खातर ही है, क्यों कि आप जमीन उठ कर गए और बा एमए करी राजस्थानी भाषा में और नेट करी, जेआरएफ करी और पीएचडी भी हासिल करी। तो आपने जगह गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें वे लेक्चरर भी है। और सारू बड़ी बात तो आए कि जो अपने प्रदेश स्तर पर जो एक युवा छात्र मोर्चो है जो राजस्थानी भाषा खातर राजस्थानी भाषा संघर्ष युवा समिति का जगह आप प्रदेश संयोजक भी है। और आज आप कुछ इसी बात कर स्या जिकी अपने भाषा खातर जरूरी भी है, और वह आज अपना जगह स्टूडेंट साथी है बा खातर मार्गदर्शक भी होने वाला है। ये के स्कोप है जिकी कंफ्यूजन है बा सारी आप भी दूर कर स्या। तो चलो चालर स्वागत करा आप डॉक्टर गौरी शंकर जी निमीवाल रो। प्यारो लागे प्यारो लागे दे सुरंगो मारा बादिला प्यारो लागे दे। राम राम साथियों, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आपनो सुरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम में आज आपने सागे डॉक्टर गौरी शंकर जी निमीवाल और बहुत बहुत स्वागत सा। और जिया की मैं थारो वादो करियो कि अभी मैं थाने राजस्थान की जी टालवी शख्सियत है बहु दिन ब दिन रूबरू कराशा। तो मैं मारे वादा पर अटल रह गए। आज आपने सुरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम पर के चौथा अंक में डॉक्टर गौरी शंकर जी निमीवाल रो बहुत बहुत स्वागत। और चालो सा आपा अपने प्रोग्राम ने आगे बढ़ावा। तो ब्यू पहला मैं गुरुजी की जी की शख्सियत है ब्यू थाने थोड़ा सा रूबरू कराऊं। और गुरुजी के बारे में तो ये है कि विके छोड़ार के बतावा। तो सब शू पहली तो आप जो को आपनो राजस्थानी भाषा को जो आंदोलन चल रही है बिंगा प्रदेश स्तर पर जो छात्र मोर्चो है बिंगा प्रदेश संयोजक है। और आपने जो सुरतगढ़ को गवर्नमेंट कॉलेज है भी मैं राजस्थानी भाषा का लेक्चरर भी है। तो अब आप दोहा के सागे गुरुजी को स्वागत कर स्या और भी दोहा को अर्थ भी गुरुजी बता सी और आप अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ा स्या। तो धोरा वालो देश है मारो, धोरा वालो देश है मारो, इनरी माटी री बात बतानी है। धोरा वालो देश है मारो, इनरी माटी री बात बतानी है। वीरा रो रंग है जिनमें बा माटी राजस्थानी है सा, बा माटी राजस्थानी है। सबसे पहली सुरतगढ़ टाइम्स फेसबुक पेज माथे आज भाई देव भारती छू और बंतल कन रो मौको दियो इन रो सबसे पहले मैं आभार जताऊं सुरतगढ़ टाइम्स रो। और देव भारती और सुरतगढ़ टाइम्स की एक मुहिम है कि आपा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति ने किया बचावा और जो की वर्तमान में जो की नई पीढ़ी है बिना अपनी भाषा शू किया जोड़ा, जो की संस्कृति शू कट रहे है, भाषा शू कट रहे है। और एक अनोखो कार्यक्रम सुरतगढ़ टाइम्स कर रहे है प्यारो लागे मारो देश। मने आज बोलने रो मौको दिए, आप शू रूबरू होने रो मौको दिए, आभार जताऊं। और जो की बात करी दुआ में देव भारती की राजस्थान प्रदेश री जी पहचान है, बिरी अस्मिता है, बिंगी जी परंपराओं है, बाशू आपा रूबरू हुआ। और जो राजस्थान को इतिहास रेडो है बा भले ही अपना राजस्थान रो जो इतिहास देश निर्माण में जो योगदान रेडो है बिन फेरू आपा ने देखने की जरूरत है कि राजस्थान भारत देश रे निर्माण में, संविधान रे निर्माण में और समाज रे निर्माण में कई कई योगदान दी है। तो राजस्थानी जो समाज है, राजस्थान को जो कल्चरल है बा बहुत ही मनमोहनी और
पूरे देश ने आखे देश ने नयो परिवर्तन देने वाली है। जी आप आज आजादी में जो योगदान रहो राजस्थानी जका चिंतक हा बंगो जो योगदान रहो है बिने भी अपन प्रोटन की जरूरत है। जी हाँ महाराणा प्रताप है, केसी सिंह बारट है और राजस्थानी का जका लोक देवी देवता है, राजस्थानी का जका कलाकार है। तो बा शेषु मोटी बात है आज को टाइम है जो बीमा आपा राजस्थानी भाषा ने साहित्य ने संस्कृति ने परंपराओं ने किया बचावा बी खेचल ने पूर्ण करने रो काम सूरतगढ़ टाइम्स कर रही है और वो बड़ो ही कामयाब कार्यक्रम है सूरतगढ़ टाइम्स रो। मैं आभार जता हूँ देव भारती रो और पूरी टीम रो। बिल्कुल सा। तो गुरुजी आपनो जो कार्यक्रम को जो अंक है वो आज ई बात पर आधारित रहे सी कि राजस्थान की लोक संस्कृति की जी बातें हैं वे आपा सारी करशा और थारो कुछ ऐसा सवाल पूछा जका अपना दर्शकों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए, स्टूडेंट्स जका है युवा साथी जका है बंग मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए। तो वे सारा सवाल मैं थारू करशा। तो पहला आपा जकी एक दोहा की बात करे करा। जी जी मारो जो प्यारो लागे देश कार्यक्रम है मैं हरदम में एक दोहा आपकी शुरुआत करा। तो भी दोहा को अर्थ है अर्थात ये सारा हमारे दर्शकन बताइयो। तो अपने राजस्थान में मेवाड़ का दो भाई कवि होया और जका वो बंग बारे में विशेषता आ है कि बे एक तो जका भाई हा छोटा बे रखता आपको पक्ष और जका बड़ा भाई हा बे भी में विपक्ष में कुछ ना कुछ कहता यहाँ करके बांगी जकी दुनिया ने जकी ज्ञान देने की समृद्धि है बे भी ने बढ़ावा देता। तो पहला जका छोटा है बे केवे कभी सुर भी होवे तो सींग बंकी, सुर भी होवे तो सींग बंकी और पीठ बंकी घोड़ियां, सुर भी होवे तो सींग बंकी पीठ बंकी घोड़ियां और मर्द होवे तो मूंछ बंका और नैण बंकी गोरियां। तो इन दो मार्फत आखे राजस्थान को जो प्रतिनिधित्व करने वाला जका चिन्ह है बा पर बात करी जड़ी है कि यहाँ अपने जकी घोड़ी है घोड़ी के बारे में बताई जड़ो है कि बिंगे जकी मान लो प्रतिबद्धता मान लो आप पाथल हर पीतल महाराणा प्रताप है बा एक चिंतक के रूप में बात करी जड़ी है। और जका जो मानवीय है मिनख है मिनख के बारे में राजस्थानी जो मिनख है जो मिनखपण है जो इंसानियत है मानवता है बिंगे बारे में बताई जड़ो है कि आपकी प्रतिबद्धता और आपको जो नाम है वो अमर रहना चाहिए। भले अपनी धन दौलत जो की है वह सारी बिक जाए भले पर आपनो जो नाम और जो प्रतिबद्धता है जो अस्मिता है बा जो पहचान है बा रहनी चाहिए। इन दो मार्फत आप बात कीजिए। तो इनमें जका बांगा बड़ा भाई होया जका कवि हा बा इंगो जो विपक्ष है वो राख्यो वो कहे नहीं वो गलत है भी सौंदर्य को के किन्नी भी चाटनो थोड़ी है सौंदर्य को के करा गुण भी मैटर करे। तो आगे जका भाई है बेके है नहीं सुर भी हुए तो सीड़ बंकी सुर भी हुए तो सीड़ बंकी हर दौड़ बंकी घोड़ियां जिकी मतलब दौड़ में युद्ध में आपका जका ऊपर सवार है बिना दौड़ कर बचा ले घोड़ी तो भाई है हाँ? तो दौड़ बंकी घोड़ियां हर मर्द हुए जबान बंका हर कोख बंकी गोरियां। तो दो राजस्थानी में एक लोक कहावत है कि काम भालो छे चाम भालो नहीं छे कि आदमी का जो काम है ना वही आदमी नमर करे। तो जो शरीर है जो सौंदर्य है सुंदरता बा कोई बिन कामयाब कौन करे। तो आ बात थे जो घोड़ी के मार्फत की है कि आपनो जो नाम है राजस्थानी में बात है कि डे जैसी भीतड़ा रे जैसी गीतड़ा। तो ये जगह मेल माली है सारा डे जाना है बिल्कुल और जो बातें हैं वे बातें ही चालनी है बातें बा उसके कि जी मनो आज केसी सिंह बारट है चेतावनी रा चुंगटी है बा महाराजा फतेह सिंह ने जो दिल्ली दरबार में लार्ड कर्जन के बटे पूग गया और लारू केसी सिंह बारट 13 दुआ लिखा चेतावनी रा चुंगटिया। तो महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में दिल्ली पहुंचने के बाद में भी लार्ड कर्जन रे दरबार में कौन गया। एक कवि की जी शब्दा रे मार्फत शब्दा की जी प्रतिबद्धता ही शब्दा शुबा आदमी ओळ करवाई कि राजस्थानी को जो स्वाभिमान है जो देशभक्ति है बिना कायम किया रखनी है। तो वो चेतावनी रे चुंगटिया रे मार्फत है। तो राजस्थानी की जी लोक दुआ है लोक कहावता है राजस्थानी की जी परंपराएं है राजस्थानी की जी कहानी है राजस्थानी को साहित्य है वो बहुत अमर साहित्य है। और एक विडंबना मानो अपनी विडंबना मान लो राजस्थानी वासियों की विडंबना मानो कि इतनी बड़ी
विरासत अपनी राजस्थानी भाषा की, संस्कृति की, साहित्य की, लोक कलावां की होता थका भी आप अपनी विरासत ने भूलता जा रहे हैं बिल्कुल। और आज को जो टाइम है, आधुनिक जो युग है, जो मशीनी युग है, भूमंडलीकरण को जो दौर है, जो सोशल मीडिया है, जो पूरे आखे जग ने एक मुट्ठी में सिमट रख रही है। तो बी दौर में राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलावा किया जीवती रहे, वो बाज की घमसान मचोड़ी है, बा आखे राजस्थान में मचोड़ी है कि आपा नई पीढ़ी ने अपना जो संस्कार है बे किया देवा। आपनो बहुत बड़ो सवाल है। तो आ सवाल शू आम आदमी, आम जन जो मजदूर है, किसान है, गांव को जो देहात को आदमी है, जो बंग पीड़ाओं है, बे बंग प्रकटीकरण किया हुआ है, वो साहित्य से हो सी, लोक बाता से हो सी, लोक लोक आम लोक जुड़े, लोक रो जो उजास है बी से जुड़ी बातें हैं। तो वो राजस्थानी भाषा की बात को नहीं, बात है जगरी बात है कि साहित्य समाज ने किया बचावे। बिल्कुल सर, जिया कि मैं थान क्यों कि टालवी शख्सियत गुरुजी जी की बातें है वह एकदम जमा यहाँ रूमकाटा खड़ी करने वाली सी है। और गुरुजी अपनी तो जी की संस्कृति है बा एकला मानसा खातिर को नहीं, बा तो रूखा खातिर भी बीती है। अपना जितना भी बलिदान होया, इतनी भारी मात्रा में बलिदान अपना अमृता बाई को, जब भी रूखा की बात आओ तो मन तो जामो जी याद ही आवे, जामो जी याद आवे कि हरा दरखत जो सिर साटा भी रेवे तो राखो। और तेजाजी महाराज को जो बलिदान है वो भी रूखा खातिर ही होगा। अगर आप इनडायरेक्टली देखा तो भी बड़ा जा रहा और सांप पकड़ लियो तो क्या मैं तो तनखा छू, तो क्या मन एक मेरे जो वचन देड़ो है वो पूरा करियान दे, और मन तू खा जी, तो वो कभी के सबूत है तू मेरे कन आसी को नहीं आवे। तो वो कह के एज को अडे किकर और जो को ओ केर को पेड़ लाग रहे है, दो जगह रूख है, अगर मैं ना हो तो अभी सूख जाए सी। और भाई बैठे बिया काय में रहा तो भाई सांप ने भरोसा हो गया कि हाँ अब इन जान देना चाहिए, इनको वचन है। तो वो युद्ध होने के बाद भी युद्ध में तेजस्वी महाराज के लड़े है, मतलब बंग शरीर पर एकदम या गाव गाव खटे जगह कौन बच्ची खाने। तो बंग जी की अर्धांगिनी है कहे कि भी स्वामी ना जाओ, तो तेजाजी महाराज भी ने कहे कि मैं ना जाऊं तो वह दो रूख सूख जाए। तो बंग भी जो बलिदान हो वो रूखा खातर ही हो। तो अपनी तो संस्कृति जी की रूखा खातर भी इतनी ताड़म तोड़ लाग रही है। तो गुरुजी अपना जो अगलो कार्यक्रम जो सवाल है वो है कि आजकल का जो स्टूडेंट्स है, जो युवा साथी अपना है, बंग मन में एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि अपनी जो राजस्थानी भाषा है इनमें कोई स्कोप है या कोनी, आगे करियर है या कोनी। तो गुरुजी ओ जो कंफ्यूजन है अपने दर्शकों को, अपने युवा साथियों को, स्टूडेंट्स को वो थे दूर करो और इन बारे में जो स्कोप है वो सारो बताओ। देव भाई, राजस्थानी भाषा अपनी पहचान से, अपनी अस्मिता से और अपनी ओळख से जुड़ी है। आज की 2000 वर्ष पुरानी जो परंपराएं है और बा जो परंपरा है 2000 वर्ष री, विक्रमी संमत 835 में कोल्यामाला उदोतन श्री लिखड़ो काव्य ग्रंथ है, बीमा राजस्थानी भाषा रो जिक्र हुआ मरु भाषा रे नाम से। देख लियो जो एक लंबी परंपरा है राजस्थानी भाषा की, बिल्कुल बिंगो इतिहास कितो बड़ो विस्तृत हुआ और जका को प्रारंभ काल, मध्य काल और आधुनिक काल और समकालीन राजस्थानी साहित्य में बहुत जबरो लिखी जन ला रही है। वो राजस्थानी साहित्य री जिकी भी विधाएं है, गद्य हो, पद्य हो, कहानी, कविता, नाटक, राजस्थानी रंगमंच है, वहां पर बहुत बड़ो काम हो रहा है। युवा कविता पर काम हो रहा है, युवा कहानी पर काम हो रहा है। तो मैं जो नई पीढ़ी है मैंने आप बतानी चाहूँ कि राजस्थानी भाषा अपनी जड़ा से जुड़न रो एक बहुत बड़ो उपक्रम है और विशेषकर आपने पेट से जुड़े सवाल है। अगर राजस्थानी भाषा संविधान री 8वीं अनुसूची में शामिल होवे और प्रदेश री राजभाषा बने तो पूरे राजस्थान प्रदेश में एक बाढ़ बने, भाषा की बाढ़। राजस्थानी हमेशा बलिदान देवन तो रहे है और
देश निर्माण में जो राजस्थानियों को योगदान हो वो बहुत मोटो योगदान है। और उन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखा तो आप राजस्थानी भाषा रो योगदान आपरी भाषा को बलिदान देगी। जब देश आजाद हो राजस्थानी का जका लोग हा, राजस्थानी का जका नेता हा, राजस्थानी का जका साहित्यकार हा, जका बुद्धिजीवी हा, जका में ठाकर राम सिंह सोलंकी रो नाम आवे, नरोत्तम दास स्वामी रो नाम है, श्रीकरण पारिक रो नाम है, जो की त्रिमूर्ति। और बा पहलो जो राजस्थानी सम्मेलन हो दिनाजपुर में 1944 में बिन टाइम आवाज उठाई कि राजस्थानी भाषा ने जो मान सम्मान मिलना चाहिए। तो वो एक लंबो एक आंदोलन है, लगोलग आंदोलन चल रही है राजस्थानी को। और आज अगर राजस्थानी राजभाषा बने और संविधान की 8वीं अनुसूची में आवे तो राजस्थान का जो मूल बासिंदा है बाने फायदो मिल सी। बांग पेट से जुड़ो सवाल है, रोजगार से जुड़ो सवाल है। आज देखो एक बड़ी विडंबना की बात है, अगर रीट 2024 होने ला रही है राजस्थान प्रदेश में, जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, जो प्राथमिक स्तर से जका टीचर लेना है, अध्यापक लेना है, जका बीमा रीट में विकल्प में भाषा के विकल्प में राजस्थान में देखो इतना बड़ो प्रदेश है, बीमा गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है और इंग्लिश है, बीमा राजस्थानी को नहीं। और देखो सबसे बड़ी विडंबना की बात है, NEP नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, बीमा और लिखित है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आज की दो बात है आपने साथ क्यों होने ला रही है? एक तो केंद्र सरकार आके रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा आपकी बच्चे की आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, माइड भाषा में होनी चाहिए, और राजस्थान में राजस्थानी क्यों नहीं है? वो एक बहुत मोटो सवाल है, क्योंकि अपनी जो राजभाषा है वह हिंदी घोषित कर रखी है। बा भी एक राजस्थान विधानसभा जो की एक है, वह भी एक बड़ी पहली बनी हुई है, भी पर राजस्थानी का जका RTI एक्टिविस्ट है OP ओझा जी काम कर रहे हैं, और राजस्थानी भाषा आंदोलन से जुड़ेड़ा न्यारा संगठन है राजस्थानी में काम कर रहे हैं। और आज अगर राजस्थानी ने मान्यता मिला, देखो जी आप 22 भारतीय भाषाओं ने संविधान की 8वीं अनुसूची में गुजराती, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली बे 22 भारतीय भाषाओं है। जी आज आपनो अठे राजस्थान को मूल बासिंदो है, वो पंजाब में जाके अगर PBSC कोई एग्जाम देना चाहे तो बिंगली अनिवार्य है कि 10वीं में पंजाबी होनी चाहिए। आई बात गुजरात में है, गुजराती होनी चाहिए। तो राजस्थानी आंदोलन से जो लोग जुड़े है बे समझाने में युवा पीढ़ी ने समझा रहे हैं कि आपकी मातृभाषा लेगी आपको रोजगार पास। बिल्कुल आज एक देख लो UPSC में अगर संघ लोक सेवा आयोग में 8वीं अनुसूची में राजस्थानी है तो संघ लोक सेवा आयोग में आप राजस्थानी लेगे भी संघ UPSC ने टॉप कर सका, राजस्थान केडर का IAS टॉप कर सका। और राजस्थान की जो की प्रशासनिक जो की व्यवस्था है बीमा जरूरी है कि राजस्थानी भाषा न जाननी हो, राजस्थानी परंपरा न जाननी हो, राजस्थान के लोगों की जो की भावना न जाननी हो, प्रशासक होना चाहिए। राजनीति विज्ञान की जो की शास्त्र की एक नियमावली है, राजस्थानी राजनीति विज्ञान का जो विशेषज्ञ माने बात माने। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ो प्रदेश होता था राजस्थान इतना बड़ो प्रदेश है, देश को सबसे बड़ो प्रदेश है, और बीमा 200 विधायक है, बे आपकी 200 विधानसभा में आपकी भाषा में कौन बोल सके, और 8 को जो सांसद है वो लोकसभा में आपकी भाषा में कौन बोल सके, राज्यसभा में आपकी भाषा में कौन बोल सके। और नेपाल की जो किसी सांसद है बात है खुली छूट देवे की थे आपकी मातृभाषा बोल सको। तो कठिन संविधान और जका संविधान की जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची है भी पर सवाल खड़े हुए। मेरे तो मानना है कि अपना राजस्थान का जका लोग है वे आपकी भाषा के प्रति सचेत को नहीं, विशेषकर युवा। अगर मान लो आई बात अगर मान लो पंजाब में हुए जो की सिख कौम है वो आपकी भाषा लेगी और आपकी परंपराओं लेगी बहुत सचेत है, और जका राजस्थान का जका राजनेता है वे भी आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर जतावे भाषा के प्रति, और इन पर काम होना चाहिए। और मैं तो मांग करूं आप सूरतगढ़ टाइम्स फेसबुक पेज मत है प्यारो लगे देश रे माध्यम से आखे देश रा जका राजस्थानी लोग है
राजस्थानी शू जुड़ेड़ा जका लोग है बाशु बाहु आह्वान करूं कि अपनी भाषा के प्रति आप सचेत हुआ और राज्य सरकार बेगी शु बेगी अनुच्छेद 345 के तहत राज्य सरकार राजस्थानी राजभाषा घोषित कर सके और जका अपना लोकसभा में जका अपना सांसद है वे केंद्र सरकार पर दबाव बनावे कि राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में दर्ज करो और 25 अगस्त 2003 से राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मति से संकल्प पारित हो है कि राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में जोड़ी जावे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए बिंग लिए और आमजन भी किसान मजदूर है जो है और राजस्थानी का जका लोग है युवा वर्ग है विशेषकर आपकी भाषा के प्रति सचेत हुए और वो आज की लड़ाई है वो जो मिशन है वो आम आवाम को मिशन बने। बिल्कुल गुरुजी अभी थे कि रोजगार की बात करी तो बेहूं तो मेरे एक चीज आ समझ में आवे कि जिया अपना जगह अपनी संस्कृति का हिसाब का जगह क्वेश्चन बिंग में होसी तो अपन तो ठाए जे कि मान लो आज अमेरिकन हिस्ट्री है तो आज मन तो ठाए बिके गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो और अधगढ़ बीकानेर और बलोचनायो भाट यानी सिरेगढ़ जैसलमेर तो आ चीज जो कोई बाहर लो है बिन थोड़ी ठाए आपने तो राजस्थान में जो की भीड़ हो रही है वो अपना ज्यादा तो बाहर की हो रही है बाहरी हो रही है। मान लो अगर अमेरिकन जियोग्राफी है तो मन तो ठाए कि सियालो सीकर बलो उंडियालो अजमेर और सदा सुरंगो मेड़ तो न सावण बीकानेर सही है भाई बात तो अपना जगह पांचू पीर है तो अपन तो सारण ठाए पाबू हड़बू रामदेव और मेंगलिया मेहा और पांचू पीर पदार्थ जो गोगा जी जे तो गुरुजी एन किसी की अपनी संस्कृति है अपन लोगन तो जो ठा है बारलान कौन था और अपने जगह युवा साथी है अपने जगह स्टूडेंट्स है वह तंग हो गए जो बेरोजगार कार्ड है वो बनवा रहे हैं बेरोजगार कार्ड की ना बनाना पड़ा खातिर जी राजस्थानी भाषा है इन मान्यता बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव थारी जी की शख्सियत है ब्यू तो मैं रूबरू कराया ही है अपना जगह दर्शक है बाऊ तो एक चीज मैं थाने आ भी बता दूं कि गुरुदेव जगह है वह एक बहुत बड़ा कवि भी है। तो गुरुदेव अभी जी की थारी किताब आई थारी मुल्क मारी कविता तो बा मैं पढ़ी बहुत ही अजरी किताब जी की मन लागी और मैं चाहूं कि अपना जगह दर्शक जो भी अपन देख रहा है तो बा खातर से कविता आज अपने प्यारे लागे देश में भी प्रस्तुत करो। हाँ दे भाई थारी मुल्क मारी कविता री एक बार जो इनको सरफेस है वो भी थोड़ा दिखा दो इन्हें। बिंगी जी की थारी मुल्क मारी कविता है शीर्षक शू कविता है थारे माथे मांड दी कविता था नहीं सुनास्यूं थारे माथे मांड दी कविता था नहीं सुनास्यूं मने है पत्यारो जो मारो खेत मुल्क है मन है पत्यारो जो थार मारो खेत मुल्क है बिया थू मुल्क सी थारी मुल्क की मारी कविता है थारी मुल्क की मारी कविता क्या बात है क्या बात मतलब एन की मीठी कविता जगह मीठा शब्द है वे थे अपनी जी कविता है ए जगह शब्द संरक्षण को जो काम चल रही है बिंगे तहत मन लागे थे जी की किताब है बारह क्योंकि बहुत सा ऐसा शब्द है राजस्थानी का जगह इंगमा मन देखने मिलिया और गुरुजी ओ तो हो आपनो जो भाषा की जी बात ही बा तो एक बार मैं थारा भी पूछनी चाहूंगी जी अपनी मनोज जी गुरुजी के जगह निर्देशक में जी राजस्थानी रामलीला चल रही है तो बिम में थे कद जुड़िया किया जुड़िया तो बस सारी जी की बात है बस स्टोरी है जी थे मन बताओ भाई दे भाई बात यूं है कि मेरे राजस्थानी भाषा शू साहित्य शू टाबरपने शू ही शौक हो और से शू पहली मैंने 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ता संगरिया स्टेट स्कूल में तो मैंने आज भी चेता हुए तो मैं 11वीं को स्टूडेंट होऊंगा पर लिखा शू विनोद स्वामी आया और वहाँ हमारी प्रार्थना सभा में राजस्थानी भाषा साहित्य आंदोलन के बारे में बतायो तो बाज की एक बात है कठिन मैंने पिच करी और मैं लगो लग राजस्थानी में काम कर रहा एक कार्यकर्ता के रूप में एक मिशन रूप में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति से जुड़ो और मारो सौभाग्य मानू कि मैंने आखे राजस्थान में काम करने मौको मिलो एडा एडा लोगों से काम करने मौको मिलो तो मैं अपना अपने सौभाग्यशाली मानू 2002 में 12वीं करने के बाद में हमारी एक ही कि आप अगर काम करना है तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति में काम करने लगा और 12वीं करने के बाद में अठे आपने बीकानेर संभाग में डूंगर कॉलेज में राजस्थानी ही बीए में तो स्पेशल बीए में राजस्थानी में करने वास्ते बीकानेर गए और बीकानेर में
बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते ही राजस्थानी आंदोलन तो चलते ही हो। 1998 में लगो लगो अपने बीकानेर संभाग में परलिका, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, सुरतगढ़ और एक बेल्ट है जो राजस्थानी आंदोलन ने पोखण वालो बेल्ट हो। और बठा का जगह आंदोलन कर्मी है राजस्थानी भाषा साहित्य का, राजस्थानी भाषा आंदोलन से जुड़ेड़ा, तो बाँ मैं लगो लग संपर्क में हो और राजस्थानी भाषा वास्ते काम करने रही एक हूँ सी। और बीन टाइम में मैंने आज भी याद है कि 2003 री बात है, तो मैं जितना भी राजस्थानी का जगह विद्यार्थी है, एक सेशु पहली तो राजस्थानी भाषा छात्र कार्यकारिणी बनाई और छात्र कार्यकारिणी बनाई कि राजस्थानी भाषा वास्ते आप काम करांगा, युवा ने जोड़ने को भाषा भी साऊं। और मैंने आज भी याद है कि मैं वो सुरतगढ़ टाइम्स बठे सार्वजनिक टाउन हॉल में पुस्तकालय बने, तो सुरतगढ़ टाइम्स भी टाइम में जानता हूँ। आज भी मां मेरे कन कटिंग पड़ी है, मारो लेटर कागज लिखियो मैं 8 जो कागज आतो पोस्ट कार्ड आयो, तो आदर जो मनोज जी स्वामी गुरुजी ने सुरतगढ़ टाइम्स रे नाम में कागज लिखियो, वो आज भी मेरे कन कटिंग मार्कन आज भी पड़ी है। और लगो लग मैं सुरतगढ़ टाइम्स जीत्यो, मारो वो कागज है भी सुरतगढ़ टाइम्स में छप्यो। तो और हमारे लिए बहुत ही यहाँ गिरबे जो बात थी कि राजस्थानी में सुरतगढ़ टाइम्स में छपनो उन टाइम की बात है 2003 में। और लगो लग राजस्थानी भाषा आंदोलन से जुड़े रहे हो और छात्र मोर्चा के बैनर तले बीकानेर में, जोधपुर में काम करने मौको मिलियो। और राजस्थानी भाषा आंदोलन वास्ते अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति एक सदस्य अभियान कार्यक्रम चलायो। तो 2003 की 7 की बात है, मनोज जी स्वामी जी सुरतगढ़ आवनो जानो, राजस्थानी साहित्यकारों से मिलनो करनो, आंदोलन की जी गतिविधियां हैं बामा भाग लेने रो मौको मिलियो। और 2015 में जब राजस्थानी रामलीला री शुरुआत हुई, पहली शुरुआत हुई, मैं खुद ने सौभाग्यशाली मानूं कि सुरतगढ़ में राजस्थानी रामलीला में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलियो। और आदर जो मनोज जी स्वामी रे सागे काम अजेस कर रहे हैं और बंगे एक जी पीड़ा है राजस्थानी भाषा लेगी वे एक मिशनरी रूप में काम कर रहे हैं। बांगा 24 घंटा आमन में रह कि राजस्थानी भाषा को विकास किया हुआ है, बिंगो संरक्षण किया हुआ है, संवर्धन किया हुआ है। और विशेषकर बे हेलो करता रहा हमेशा। बाकी छोटी छोटी जी बातें हैं, बंगो जो काम करने को जो स्टाइल है वो बहुत ही गिरबे जोग है और श्रवण जोग है, लखदाद है बने। और राजस्थानी भाषा आंदोलन सारू सुरतगढ़ एक नजीर है पूरे आखे देश में कि हटे राजस्थानी रामलीला आखे जग में पहले जी रामलीला जी भाषा आंदोलन लेके काम कर रही है और सुरतगढ़ टाइम्स काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरतगढ़ ब्लॉक में जो को आप चाहो कि जो नई शिक्षा नीति लागू होगी जो प्रस्तावना है बिंग अनुरूप काम हो रही है। सुरतगढ़ में आज 12वीं में जो स्कूल है बीमा राजस्थानी साहित्य 6 स्कूलों में राजस्थानी साहित्य पढ़ाई जाओ। और सबसे बड़ी बात है आज जठे वो एक प्राध्यापक के रूप में काम करने ला रही हूँ स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सुरतगढ़ में बठे राजस्थानी साहित्य लारला 4 वर्षों से चलने आ रहे हैं। अठे राजस्थानी साहित्य विषय बीए में स्नातक स्तर में स्वीकृत कराने में अंग जी की हूस है सुरतगढ़ वासियां री और विशेषकर मनोज जी स्वामी जी की जी टीम की बिंग बदौलत आज राजस्थानी अठे खड़ी हुई है। और इन अनुरूप राजस्थानी भाषा आंदोलन के कारण ही आज राजकीय महाविद्यालय बीरवाना में राजस्थानी साहित्य विषय चलन लाग रहे हैं। तो राजस्थानी कटे कमजोर नहीं है। और विशेषकर युवा से आह्वान करना चाहूँ कि आज आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं 12वीं में राजस्थानी चल रहे हैं, बीए में राजस्थानी चल रहे हैं, एमए में राजस्थानी चलना रही है, यूजीसी में नेट जेआरएफ होने ला रही है। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी करने का मौको मिलो। डॉक्टर अर्जुन देव चारण निर्देशन में लगभग लगट 12-13 साल राजस्थानी थिएटर से जोड़ने का मौको मिलो, मैंने नाटका में काम करने का मौको मिलो। कटे न कटे राजस्थानी भाषा आंदोलन में ये जका पक्ष है जका भी व्यक्तित्व है जका सके काम करने मौके मिले बा जकी ऊर्जा है जकी उर्मा है बा अपने राजस्थानी भाषा आंदोलन में लगाउन में काम करियो। और मैं खुद ने इतो सौभाग्यशाली मानू कि जटे भी राजस्थानी में काम करियो बा भले डूंगर कॉलेज में हो। मैंने आज भी याद है कि 2005 में बटे में प्रयास करियो कि बीए में राजस्थानी एमए अठे राजस्थानी में स्टार्ट हो गए। तो 2005 की जकी मेहनत करेडी जकी भूमिका बनाएडी बटे को जका आंदोलन का जका बीज रूप हा बे 2013-14 बटे एमए खुली
और हमारी पीएचडी होने के बाद में मैंने एमए में बैठे गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने रो मौको मिलियो। इन्हीं भांत जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जोधपुर में पीएचडी करता, बिन टाइम में बीए की क्लास में बीए में पढ़ाने रो मौको मिलियो। और आज इन्हीं रूप में 2020 में महर्षि अपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग में काम करने रो मौको मिलियो। और आज अठे सूरतगढ़ में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मिशन के रूप में राजस्थानी सेवाओं कर रहा हूं। और राजस्थानी कटे कोई कम नहीं है, बस जरूरत है कि राजस्थान को जो युवा है वो आपकी पहचान ने, आपकी जी ताकत ने बिना बिना अंग्रेजे और राजस्थानी भाषा सारू मिशन के रूप में काम करे। अपना छोटा छोटा प्रयास आप जिया सूरतगढ़ ब्लॉक में जो काम होया राजस्थानी भाषा लेके बे आखे देश में, आखे राजस्थान में होवे, एडी भावना रखता तक मैं आ चाहूँ कि राजस्थान की जी सरकार है, राजस्थान का जो नेता है, वे राजस्थानी भाषा वास्ते साची जी की प्रतिबद्धता दिखावे। आज अगर चाहे तो अनुच्छेद 345 के राजभाषा बना सके। बिल्कुल। आज आप रीट में आप राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति जोड़न ला रहे हो, साहित्यकार जोड़न ला रहे हो, क्यों ना आप रीट में भाषा को विकल्प दो। घटा दिक्कत है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, कॉलेज शिक्षा में है, उच्च शिक्षा में है, सारी यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट है, विभाग है, तो ये सब कुछ होता थका भी अब आने वाला जो 21 फरवरी आने ला रही है, राजस्थान को जो बजट आने ला रही है, बीमा राजभाषा घोषित करें तो छोटा छोटा जो काम है भी राजस्थान सरकार कर सके, बीमा कोई दिक्कत ही को नहीं। गुरुजी अभी थे बजट की और जी की डूंगर कॉलेज की बात जो की करी, तो मैं बात दोनों ने इंटरकनेक्ट करना चाहूँ कि अभी हाल फिलहाल में डूंगर कॉलेज में जो अपना साथी राजस्थानी भाषा का जो तालु है राजवीर सिंह जी चलकोई बांग के करियो के घोषणा करी के जितना भी स्टूडेंट पूरे राजस्थान का जितना भी स्टूडेंट जो राजस्थानी में भाषा में एमए करेगा, बंग अगर कोई बच्चों आर्थिक पूरा ना है करण खातर तो वह बिना जी फेलोशिप है देसी। राजवीर चलकोई जी एक नामी नाम है, आखे राजस्थान में बे युवाओं का चेता है। बांगो जो काम करने को जो स्टाइल है वो बहुत ही गजब है। आ एक हिम्मत वालों काम है कि चलकोई फाउंडेशन राजस्थान में जो शिक्षा को माध्यम है, जो शिक्षा को जो स्तर है वो किया समृद्ध हुआ है भी वास्तव में एक जो दीट है, एक दृष्टि है कि जका कि भाई जो युवा है वो अगर एमए राजस्थानी साहित्य में करोगे तो बिंगी जो फीस है, जो शुल्क है, मैं चलकोई फाउंडेशन बोर्ड से बहुत बड़ी बात है। और कटे न कटे बांगी राजवीर चलकोई फाउंडेशन की एक दीट है कि जो युवा ने किया जोड़ा भाषा साहित्य शू और विशेषकर बे अकेडमिक काम जका यूथ है, अकेडमिक काम यूथ क्या कर सके, बिंगा जरूरी है कि जो शिक्षा को जो स्तर है वो होना चाहिए। अपन है जो अपनो इतिहास है, अपनी भाषा है, साहित्य है, बिंगो जिकी परंपराओं है, बिंग बारे में प्रमाणिक अपन नॉलेज होना जरूरी है। आप बता सका कि देश की सबसे बड़ी राजस्थानी भाषा 7वां नंबर पर है, विश्व में 12वां नंबर पर है, तो ये अकेडमिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ आप कूप मंडूप वाली बात को नहीं है, राजस्थानी बहुत ऐतिहासिक भाषा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लो आप देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलो और बिंग बाद में पद्मश्री विजयदान देता कि द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ स्टोरीज राजस्थानी की जो किताब है वह नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई और बहुत बड़ी बात है। और आज राजस्थानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी बात, हाँ, नोबेल पुरस्कार वास्ते नॉमिनेट हुई। तो आज राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति में योगदान वास्ते भारत सरकार पद्मश्री देने ला रही है। 8-9 जगह राजस्थान की जी महान विभूतियां हुई है, बन राजस्थानी साहित्य में योगदान वास्ते पद्मश्री मिली है। पद्मश्री सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश वास्ते, पद्मश्री विजयदान देथा ने राजस्थानी साहित्य में योगदान वास्ते, पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थानी भाषा साहित्य में योगदान वास्ते। तो राजस्थानी कटे कम को नहीं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और
रोया बिना माई बबू कौन दे, तो बा बात है कि जो राजस्थान को जो यूथ है वो आपकी ताकत ने पहचाने और राजस्थानी भाषा वास्ते जमीनी स्तर पर काम करे, यहाँ हवा हवाई में काम को नहीं हुए। अपन ग्रास रूट पर जका काम होना चाहिए, सांगठनिक रूप से शिक्षा का जका स्तर है, आप छोटा छोटा काम करके राजस्थानी ने पोक सका, राजस्थानी ने बचा सका, राजस्थानी को संरक्षण कर सका, संवर्धन कर सका। बिल्कुल बिल्कुल, जी कि अभी आप बात करी कि जो मनोज जी गुरु जी को जो प्रयास हो पूरे सूरतगढ़ की तहसील है, इनमें 150 300 टाबर जगह राजस्थानी में शिक्षा लेने वाले प्राथमिक जी है, वो आपको आप में बहुत ही अनूठा प्रयास है। तो एक गुरु जी अभी अपना दर्शक जी का भी देखने वाले बात थे। अब आप भी बताओ कि जो छात्र मोर्चो जो है राजस्थानी भाषा छात्र संघर्ष समिति जी की है, वह क्या काम करे, के काम करे, आप भी बताओ। माइड भाषा राजस्थान छात्र मोर्चा को जो गठन है, बात तो मैं थाना भी के बारे में बता ही चुका हूँ कि 2002 में ये स्थापना हुई और लगभग काम करे हुए, और बिंगो काम करने को जो उद्देश्य वो हो कि आप युवाओं ने विशेषकर जका पडेसरी जका लोग है, पडेसरी जो युवा वर्ग है, बिना आप अपनी भाषा से क्या जोड़ा कि बताओ कि भाई वो तेरा पेट को सवाल है। बिल्कुल भाई या कुछ जो आ लड़ाई कोई राजस्थानी साहित्य को जो पडेसरी है, बिंग लड़ाई नहीं है, आम युवा की लड़ाई है। बिल्कुल। तो बिन में कठिन कठिन कामयाब होया माइड भाषा राजस्थान छात्र मोर्चो संगठनिक रूप से काम करते रहो, पर कुछ जिम्मेदारियां जवाबदारियां समय भगत बड़ो बलवान है, बिंग सामू अनुरूप कोई जिम्मेदारियां होने के बाद में तो थोड़ी सी माइड भाषा राजस्थान छात्र मोर्चा में जो ठहराव की जो स्थितियां हुई है, बे बिंगो मैं तो दूसरे स्वरूप में मानू। आज राजस्थानी मोटियार परिषद है, राजवीर सिंह चलकोई है, भी परंपरा ने आगे बढ़ा रही है, भी मिशन ने काम कर रही है। तो कठिन कठिन छात्र मोर्चा को जो 2002 लेके 2015, 16, 18 तक जो काम हो, भी परंपरा ने आज राजस्थानी मोटियार परिषद है, राजस्थानी युवा समिति है, बा काम कर रही है। और राजस्थानी का जका भाषा आंदोलन से जका जुड़ेड़ा जका संगठन है, वे सामूहिक रूप से वही सबको एक उद्देश्य है कि राजस्थानी ने मान्यता मिले, बिंगो संरक्षण हो, बिंगो संवर्धन हो, और बिंगो जो हक हकूक है आपनो राजस्थानियों को जो हकूक है वो मिलना चाहिए। और बिंग लिए आप के प्रयास करा, एक सामूहिक प्रयास आपनो के हुए। तो सूरतगढ़ में जो काम होने ला रहा है वो रतनगढ़ में भी हो सका है, बीकानेर में भी हो सका है, जोधपुर में भी हो सका है, शेरगढ़ में हो सका है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छात्र मोर्चा का ये प्रयास रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा जिका 11वीं 12वीं का जो स्कूल है बीमा राजस्थानी साहित्य विषय खोल है, इसी भाव भूमिका बनाई जी कॉलेजा में खुले। और जका कई साथियां छात्र मोर्चा का या युवा समिति का मोटियार परिषद का लोग अपना जका भी संगठन का जका लोग अब प्रयास भी करया। और बिंगो आज वो नतीजो है कि स्कूल शिक्षा में राजस्थानी साहित्य विषय विषय खुले भी है और पद भी बढ़े और वैकेंसियां भी बराबर आ रही है। और बिंगा उपरांत ही अपने राजकीय जका महाविद्यालय निजी महाविद्यालय बटे राजस्थानी साहित्य विषय खुले है। और आज लगभग 15-16 गवर्नमेंट कॉलेज में राजस्थानी साहित्य विषय चलना रही है। और कठिन वो जो काम है वो आगे बढ़ तो चल रही है। और यूनिवर्सिटियों में भी काम हो रही है, एकेडमिक रूप से सब चीजों काम हो रही है, बराबर काम हो रही है। अब आने आप तो आशा अमरधन है, आप तो हर एक आई कर सका कि अपना जगह सामूहिक प्रयास है बीच राजस्थानी भाषा ने क्या मान्यता मिले। आपने जकी यो एक बहुत बड़ो जग है, बीमा आप हर एक आदमी की आहुति दे सके, बीमा किसान भी हो सके, मजदूर भी हो सके, आम आवाम भी हो सके, छात्र भी हो सके, युवा भी हो सके, और बीमा जगह राजनीतिक पार्टियां से जुड़ेड़ा लोग है, सामाजिक संगठन से जुड़ेड़ा लोग है, भी आपकी भूमिका निभावे और बतावे कि हाँ वो मारो हक है, वो माने मिलना चाहिए। मेकिंग और विरोध कौन कर रहा। आज देश की आजादी में 70-75 साल हो गया है, तो बस मैं मारो हक मांग रहा है, सबको सम्मान करा, सब भाषाओं को सम्मान करा। मारे बात के माँ हो यार मौसी मौसी हो, माँ ने मार गए मौसी ने राजी कौन ना की। भाई बात आपने जी निर्वाली भाषा बिंग मारा पापा बहुत सारी बातें करी। और अब तो यहाँ क्या थोड़ा टाइम इजाजत कौन दे रहे, बाकी भाषाओं की बात तो बहुत है, पर अब एक जो को सुविचार है आज को वो और कोई भी संदेश भाषा को जो है वो थे मार्गदर्शक बता गए। और आप जो अपना प्यारो लागे देश वो कार्यक्रम है इनको समापन करा। राजस्थानी का बहुत बड़ा विद्वान हुए है,
उदयराज उज्जवल जी बांगो एक दो है, सत अजल संदेश, हाँ उज्जवल उदो उचरे, दीपे वारा देश जारो साहित्य जगमगे। के बात। तो मैं तो इन दोहरा मार्फत आई आह्वान करना चाहूँ कि आपनो जो दीपे वारा देश जारो साहित्य जगमगे, जकांगी प्रतिबद्धता है, जकांगो विचार है, जकांगो समाज ने देश ने जकी नुई राह दिखाणियो जो साहित्य है, अगर वो जीवतो रेसी तो आपनो देश भी जीवतो रेसी और आपा भी जीवता रेसिया। के बात है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद थारो आपने जो प्यारा लागे देश कार्यक्रम में आन खातर ये अंतरियो गुरुजी, और फिर भी आपा थारो मिलस्या। तो आज को जो समापन करा आपा। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।